एपिसोड 76। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा कि तुम आदतवश ही दूसरों का सम्मान करते हो और आदत का पक्ष एक मजबूत पक्ष है। अगर हम 2 बरस तक घर के सामने की पार्किंग में अपनी कार किसी खास कोने में खड़ी करते रहें और बाद में किसी प्लानिंग की वजह से यदि वो जगह बदल जाए तो पता नहीं कितने दिन तक घर से निकलते ही हमारा मुड़ना उधर होता रहेगा, पुरानी आदत से पुरानी जगह की तरफ। जैसे ही तुम किसी अपने से बड़े को देखते हो, वो चाहे पद में बड़ा हो या उम्र में या फिर तुमसे ज़्यादा अमीर हो, ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ से वो झूठे सम्मान के जेस्चर्स शुरू हो जाते हैं। हालांकि उस झूठे सम्मान से ना उनको कुछ मिलता है ना तुम्हें कुछ, सिवाय एक झूठी शांति के कि हमने अपने मन को मारकर दबाकर भी नीति का पालन किया। बुद्ध ने नहीं कहा कि माँ बाप का, गुरु का या बड़ों का या पति का या पत्नी का सम्मान करो। उन्होंने कहा विवेक से काम लो, क्योंकि उन्होंने इस सम्मान की माला के दोनों हिस्सों को स्पष्टता से देखा। उन्होंने देख ही लिया गर्दन को 360 डिग्री पूरा घुमाकर कि सम्मान की माला में जो हिस्सा गर्दन के सामने होता है सिर्फ उसी में फूल होते हैं, जो हिस्सा गर्दन के पीछे चला जाता है उसमें कुछ और ही होता है। खैर, उस सम्मान असम्मान को स्पष्टता से देखना होता है, यानी अपनी ही गर्दन को 360 डिग्री घुमाना है ताकि हम फूलों के साथ साथ उस बदबूदार जूते को भी देख लें। फिर जो पहनना हो पहने, जो पहनाना हो पहनाएं, पर वो काम अपने विवेक से करें। तुम सम्मान के झूठ से रिलेट कर सकते हो, इसे हम रोज़ अनुभव करते ही हैं। हाँ, नीति के नाम पर की गई इस झूठे ढोंग से निकलने का कोई उपाय नहीं होता। इसलिए हम नीति के नाम पर, सम्मान के नाम पर व्यर्थ का ढोंग करते ही रहते हैं, और ये अविवेक है। अविवेक है कुछ का कुछ कहना, दिखाना और मन को उलझाए रखना, मन को खींचतान में, कशमकश में, तनाव में रखना, भय संकोच के भार के नीचे दबाए रखना। और विवेक है न्यूनतम समझदारी, जैसा दिखता है वैसा कह दिया, बात खत्म, और जो परिणाम हुआ उसे स्वीकार कर लिया सहजता से। ये साफ साफ देख पाना आपका विवेक है, ये साफ साफ कह पाना आपका विवेकपूर्ण जीवन है। आपका विवेक कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं है, आपका विवेक है अपने दुख और समस्याओं के पीछे छिपे स्थायी कारणों को स्पष्टता से, स्थायी रूप से देख सकने की दृष्टि पाना। पर इस विवेक के सामने बड़ों के सम्मान का पहाड़ है, जिसके नीचे की ज़मीन आप ही के जाने अनजाने में पकड़ी गई धारणाएं हैं, और वास्तविकताओं को देखते ही ये ज़मीन खिसक जाती है और हमारा ये सम्मान का पहाड़ भरभरा कर गिर पड़ता है। और ये सब हमारे अंदर ही अंदर होता है, बाहर वालों को तो पता तक नहीं लगता। ना तो वो ये जान पाते हैं कि पहले हम उनका कब और कैसे सम्मान करते थे और अब कैसे और कब करते हैं, ना ही उन्हें ये दिखाई देता है कि पहले हम उनका कैसे कैसे अपमान कर देते थे और अब नहीं करते। अगर हम किसी का सम्मान नीति से ना करके विवेक से करते हैं तो बाहर किसी को पता भी नहीं चलता। फ़र्क सिर्फ हमारे अंदर पड़ता है, और वो बहुत बड़ा फ़र्क होता है। उससे तो हमारी सारी दुनिया ही बदल जाती है। ये हमें ही पता होता है कि कैसे कैसे हम तकलीफ़ पाकर भी उनका सम्मान कर रहे होते हैं, और अगर विवेक से जीने लगें तो वैसा ना करके आराम में आ जाते हैं। अदरवाइज़ कितनी बार हम करना तो नहीं चाहते अपमान, पर हमसे हो ही जाता है अपमान, और फिर होता है गिल्ट। विवेक से किए गए सम्मान का परिणाम है मन का आराम। तो ये विवेक कोई उधार ज्ञान नहीं है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए और कब तक करते रहना चाहिए। ये तो आपकी सहज दृष्टि है, जिसे शब्दों में बताना असंभव है, पर फिर भी सीखा जा सकता है, सिखाया जा सकता है। हर मामले में तुम्हारा विवेक जग सके, इसके लिए तुम्हें सारी की सारी वास्तविकताएं दिखाई जाती हैं। तुम्हें कोई झूठी आशा नहीं दी जाती कि तुम अच्छा सोचो तो अच्छा होगा ही। सब्र का फल मीठा होता है। जैसे कि हर कोई तुम्हें कहता है कि धीरज रखो, धीरज का फल मीठा होता है। लेकिन कितना धैर्य रखा जाए, कब रखा जाए, ये तो कोई बताता नहीं। ऊपर से ये भी बता दिया जाता है कि अन्याय सहने वाला अन्याय करने वाले से ज़्यादा बड़ा गुनहगार होता है। तो धैर्य रखते रखते कब अन्याय सहने वाले हो जाते हैं हम, ये तो हमें पता ही नहीं चलता।
तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है कि क्या करें, धैर्य रखें या अन्याय ना सहकर कुछ बोलें। ऐसे ही हमारा सारा ज्ञान ही विरोधाभासी और व्यर्थ है। इसी बात को कंटिन्यू करेंगे हम अपने अगले एपिसोड में।